बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 14 टू 16। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2 इज डिस्प्लेड फ्रॉम पॉइंट A टू B, फाइंड दी वर्क डन। हमने वर्क डन फाइंड करना है और यहाँ पे आपको दो फोर्सेस दी गई हैं, एक F1 फोर्स दी गई है, दूसरी F2 फोर्स दी गई है। हमने वर्क डन फाइंड करना है, पॉइंट्स भी उसने डिस्प्लेस्ड के हमें दे दिए हैं। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो A और B पॉइंट से हम फाइंड कर लेंगे। फोर्स जो है वो F1 F2 दोनों को ऐड करके आपके पास सिंगल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, वर्क डन में हमें F और D चाहिए, तो वो दोनों चीजें जो है हम पहले फाइंड करेंगे, देन फिर हम वर्क डन जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो फोर्स हैं उसको जो है वो आप राइट कर सकते हैं। दो फोर्स हैं आपके पास, उनको आपने फाइंड करना है। एक फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो जब आपने F लेना है तो वो इक्वल आपके पास आएगा F1 प्लस F2 के। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो आपने F को फाइंड कर लेना है। हम यहाँ पे F लिखते हैं। F1 की वैल्यू राइट करें, वो ये दी गई है आपको 3i प्लस 4j माइनस 3k। ठीक है, प्लस लगा के आपने F2 की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास ये है i प्लस 4j। एक सेकेंड, यहाँ पे देखें जी, ये 4j इस तरह से, और ये नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है माइनस की। आप ये राइट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करवा लेना है। तो ऐड करवा लेते हैं, इक्वल लगाएं। अब 3i में 1i ऐड करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा 4i। इसको राइट कर लें। j में 4j और 4j कितना हो जाएगा आपके पास 8j, तो आप 8j लिख लेंगे। k की वैल्यू देखें, ये भी -3 और ये भी माइनस में है, तो -4k आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये फोर्स आ चुकी है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड करना है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो आपके पास पॉइंट है ना, वो आपने लेने हैं। ठीक है जी, तो पॉइंट आपके पास A और B, दो पॉइंट्स हैं, A और B पॉइंट आपके पास हैं। तो अब हमें AB लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने राइट कर लेना है AB। ठीक है, AB की वैल्यू आप देखें कौन कौन सी है आपके पास। A पॉइंट ये है, ये वाला। ठीक है जी, तो हम इसको लिखते हैं। लेकिन आपने जब AB लेना है तो B वाली वैल्यू में से A को माइनस करना है, तो पहले आपको B वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो हम B की वैल्यू राइट कर लेते हैं। वो आपके पास है 5, 4 और 4। फिर माइनस लगा के A की वैल्यू राइट करनी है आपने। वेक्टर में जब भी आप इस तरह से लें तो सेकंड वैल्यू पहले आती है और फर्स्ट वाली बाद में आती है। ठीक है जी, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है, ये इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट में से इसको माइनस करवा देना है। ठीक है, और यहाँ पे ये i की वैल्यू हो जाएगी, बिटवीन में प्लस लगाना है। अब सेकंड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस करवा दें और यहाँ पे आपने j लगा देना है। फिर प्लस लगा के थर्ड वैल्यू में से आपने थर्ड वैल्यू को माइनस करवा देना है और यहाँ पे आपने k राइट कर लेना है। ठीक हो गया। अब देखें जी, 5 में से 2 माइनस किया 3i आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया प्लस 3j आ जाएगा, फिर 4 में से 3 माइनस किया तो प्लस k आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास d की आ चुकी है। हमने क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन आपके पास इक्वल होता है FD के। ठीक है, वर्क डन आपके पास किसके इक्वल होता है, F और D के। तो डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है। सो यहाँ पे हम W ही राइट कर लेते हैं, FD यहाँ पे राइट कर लें। अब F वाली वैल्यू लिखें और डॉट प्रोडक्ट के साथ आपने D वाली वैल्यू लिखनी है। F की वैल्यू हमने फाइंड की थी सिंगल फोर्स, तो 4i प्लस 8j और -4k था आपके पास। ठीक है, डॉट लगा के आपने अभी D की वैल्यू फाइंड की है, इसको हम राइट कर लेते हैं। वो है 3i प्लस 3j और प्लस k। ठीक है जी, अब डॉट प्रोडक्ट जब हम ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, फर्स्ट जो कोफिशिएंट है ना i का, उसको i के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है और i को i के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप यहाँ पे 4 × 3 लिखेंगे और i डॉट i लिख लें। ठीक है, फिर प्लस लगा के आप 8 × 3 लिखेंगे और j डॉट j राइट कर लें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, लेकिन आपने तो प्लस ही लेना है। फर्स्ट वाली वैल्यू को दायरा ब्रैकेट में फिर लिख लेंगे माइनस की, और इधर k का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे k डॉट k राइट करना होता है आपने इस वे में। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखें कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। i डॉट i 1 के इक्वल होता है, तो वो तो हम राइट नहीं करेंगे। 8 3 टाइम 24 होता है, आप यहाँ पे लिख लें। j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, वो हम राइट नहीं करेंगे। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाता है। k डॉट k 1 होता है, वो हम राइट नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखें आपके पास
24 है और 12 है। 24 में से 4 आप माइनस कर देना तो 20 आ जाता है। 20 में 12 को ऐड करते हैं तो 32 आ जाएगा। तो वर्क डन हमने फाइंड करना था, वर्क डन हमारे पास आ चुका है 32। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है पार्टिकल इज डिस्प्लेड फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब उसने ये आपको दे दिया मीन, ये आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट उसने कहा है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय, ये कांस्टेंट फोर्सेस दी गई है, एक ये फोर्स, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड, 3 फोर्सेस जब आपके पास हैं। शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस इज, तो इन जो फोर्सेस का वर्क डन है टोटल वो आपके पास वो कह रहा है साबित करें कि 102 यूनिट आना चाहिए। मीन हमने वर्क डन ही फाइंड करना है और वो हमारे पास 102 ही आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू दी गई है तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, वो आपके पास ए बी के इक्वल होगा, ए बी वेक्टर के इक्वल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी। जब हम ए बी लिखेंगे इट्स मीन हमने बी वाले वेक्टर में से ए को माइनस करना है। तो बी का वेक्टर आपके पास ये वाला, इसको राइट कर लेते हैं 6, 2 और -2। माइनस करेंगे ए वाला वेक्टर, वो आपके पास है 5, -5 और -7। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जी, आपने 6 में से 5 को माइनस करना है तो 6 - 5 लिखें, साथ में आई आ जाएगा। फिर प्लस लगा के 2 -5 था और ये वाला माइनस जब सॉल्व होगा तो ये +5 हो जाएगा और यहाँ पे जे आ जाएगा। फिर प्लस लगा के ये वाला -2 लिखेंगे और ये +7 हो जाएगा, साथ में आपने यहाँ पे के राइट कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखें 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, तो हम जस्ट आई लिख देंगे। 5 में 2 ऐड करें तो 7, साथ में जे आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस करें तो +5 के आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की आ गई है। अब हमने फाइंड किया करनी है फोर्स फाइंड करनी है, सिंगल फोर्स। उसने हमें 3 फोर्सेज दी हैं तो हम तीनों फोर्सेज को नेम दे सकते हैं। लेट कर लें आप, लेट F1 फोर्स जो है वो आपके पास जो फर्स्ट फोर्स दी गई थी उसको राइट करेंगे, वो है 10I - J और +11 की। ठीक है। फिर F2 सेकेंड वाली फोर्स को हम F2 कह लेते हैं, वो आपके पास है 4I + 5J + 9 की। ठीक हो गया। अब हमने थर्ड फोर्स जो थी, 3 फोर्सेस थी, तीनों को राइट करना है तो F3 लिखेंगे, वो आपके पास है -2I + J - 9 की। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, पहले सिंगल फोर्स फाइंड करनी है। तो सिंगल फोर्स जो है वो आपके पास इक्वल होगी F1 + F2 + F3। ठीक है। तीनों फोर्सेस को सम करने से एक सिंगल फोर्स आपके पास आ जाएगी जिससे हमने वर्क डन फाइंड करना होगा। सो यहाँ पे हम F लिख लेते हैं। ठीक है। F1 की वैल्यू हमने राइट करनी है तो F1 की वैल्यू हम राइट करते हैं, वो हमारे पास है 10I - J + 11 की। प्लस लगा के हमने F2 की वैल्यू राइट करनी है, वो यहाँ पे गिवन है हमें 4I + 5J + 9 के। आप इसको राइट करें। फिर प्लस लगा के F3 लिखना है, उसकी वैल्यू आपके पास है ये वाली, तो इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। चलें मैं पहले J की वैल्यू लिख लेती हूँ, कोई मसला नहीं होगा। और ये 2I है। ठीक है जी। -2I लिख लेते हैं इस तरह से और फिर -9 के है, ये मैंने राइट कर दिया। आप ये सीक्वेंस ऐसे ही रखिएगा, ज़ाहिर है मैंने प्लस लगा दिया था, आपने माइनस लगाना है क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस में थी। तो अब फर्दर जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उस पर ही सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है जी। F आप यहाँ पे लिखेंगे F। ठीक है जी। अब I को I के साथ सॉल्व करेंगे। 10I है, फिर 4I है, 14I हो गया। 14I में से 2I आपने माइनस कर देना है तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12I। ये F की वैल्यू आ गई I की। फिर J देखिए, ये माइनस का J, ये प्लस का J, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे जस्ट 5J रह जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं +5J। के वाली वैल्यू देखें 11 के और ये 9 के, 20 हो जाएगा। 20 में से आपने 9 माइनस कर देना है तो 11 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू 20 है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा के 11 के राइट कर देंगे। अब ये वैल्यू जो आई है ना हमारे पास, ये आ गई है F की। हमने वर्क डन फाइंड करना है, ये D की वैल्यू है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, W = F.D होता है, इसके इक्वल होता है। तो हमने वैल्यूज जो हैं वो राइट कर देनी है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब W ही लिख लेते हैं। F की वैल्यू लिखिए, वो ये आ गई आपके पास 12I + 5J + 11 के। डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे, D वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे थी I + 7J + 5 की। I + 7J
प्लस 5k। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे आ जाएगा आई डॉट आई। ठीक है, फिर हमने जे को जे के साथ करना है, कोफिशिएंट को 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे जे आ जाएगा, फिर प्लस लगा के के का कोफिशिएंट को के साथ, तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे के डॉट के राइट कर देंगे आप, ये जे डॉट जे होगा इस तरह से। ठीक है, अब देखें जी 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 और आई डॉट आई 1 होता है, हम यहाँ पे एक बार इसको लिख भी देते हैं, प्लस 7 को 5 से किया 35 और जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, प्लस 11 को 5 से किया तो आपके पास आ जाएगा 55 और के डॉट के कितना होता है 1 होता है आपके पास। इक्वल लिखें, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 12 प्लस ये आ जाएगा 35 प्लस ये आ जाएगा 55। अब इन सारी वैल्यू को हमने ऐड कर लेना है, 5 5 10, 10 में 2 ऐड करें 12, तो 2 लगा, 1 कैरी को इसमें ऐड किया 1 में तो 2 हो गया, 2 में 3 ऐड किया 5 में 5 ऐड किया 10, तो 102 ही आ गया। अब यही हमने प्रूव करवाना था और ये इसके साथ आप लिख देंगे यूनिट्स, 102 यूनिट्स आपके पास वर्क डन आ चुका है, ये आपने प्रूव करवाना था, तो लास्ट पे आप लिख भी सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि हमने जो वर्क डन फाइंड किया था वो 102 यूनिट के इक्वल ही आया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू, एक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वो कह रहा है 6 यूनिट है, एक्टिंग कर रही है पैरेलल इस वाले वेक्टर के, डिस्प्लेस दी पॉइंट एप्लीकेशन, उसके डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट उसने दे दिए गए हैं, फाइंड आपने वर्क डन ही फाइंड करना है। अब इसमें ये जो आपको वैल्यू दी गई है ये फोर्स की नहीं है, अब यहाँ से ये जो वैल्यू उसने आपको दी है ना, तो इसका तो हमें यूनिट वेक्टर पहले फाइंड करना पड़ेगा इस वाली वैल्यू का। ठीक है जी, और साथ में उसने 6 यूनिट मैग्नीट्यूड भी उसका दे दिया, वो फाइंड करने के बाद देन फिर हम वर्क डन फाइंड कर सकेंगे, और डी भी वैल्यू की हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है डी की वैल्यू उसने पॉइंट में दी हुई है। सो हम क्या करते हैं जी, पहले तो डी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं जी, डी फाइंड कर लेते हैं। अब डी जो है ना वो इक्वल होता है हमारे पास ए और बी के, यहाँ पे ए बी पॉइंट दिए गए हैं उनके इक्वल होगा, सो डी लिखें, ए बी पॉइंट आपने लिखने हैं, ए बी पॉइंट का मीन है बी में से ए को माइनस कर दें, तो बी की वैल्यू आपके पास है 7 3 और 2, ये आपने राइट कर देनी है, माइनस लगा के ए की वैल्यू लिखे 2 -1 और 3, इस तरह से राइट कर लें। इक्वल लगाएं, 7 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 5, साथ में आपने आई लिख लेना है। ठीक है, ठीक हो गया है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5i आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, 3 में से माइनस है और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 4j राइट कर लेना है। ठीक है जी, 4j राइट कर लेंगे, k की वैल्यू देखें ये 2 - 3 तो -k आ जाएगा, यहाँ पे हमने राइट कर लिया। अब ये d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब जो उसने हमें वेक्टर दिया था उस वाले वेक्टर को हम यहाँ पे v के इक्वल रख लेते हैं, वो है 4i + 3j - k, इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, देन फिर हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, सो मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड हम किस तरह से यहाँ पे फाइंड करेंगे वो हमें लेना आता है, बहुत इजी काम है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आई के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखना होता है, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर राइट करना होता है, राइट कर दें। 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9 और +1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है जी, ये टोटल हो जाएगा आपके पास 26 स्क्वायर रूट, ये आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर जो है वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे वो हमें पता है, v/v के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, तो v की वैल्यू जो है वो राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास है 4i + 3j - k, ओवर में आ जाएगा ये वाला, ये है स्क्वायर रूट 26, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन में उसने कहा कि मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल है, 6 यूनिट है, तो हमने क्या करना है, इस दोनों तरफ जो है वो 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, देन ये फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो 6 के साथ इसको दोनों तरफ जो है ना आप मल्टीप्लाई करवा दें, इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 लिख लेते हैं, ये वैल्यू राइट करते हैं, 4i + 3j - k, ठीक है, ओवर में है स्क्वायर रूट 26, इस तरह से राइट करें। 6 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो 6 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 4 × 24i, ओवर आ जाएगा 26,
ठीक है जी, स्क्वायर रूट। फिर ये प्लस लगा के 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18/26 और ये जे आ जाएगा। फिर 6 को माइनस के साथ करेंगे तो -6/26 और यहाँ पे के आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको कट करके आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एफ के इक्वल है। ये फोर्स आ गई, डी भी फाइंड कर लिया। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है एफ डॉट डी होता है। ठीक है जी, तो डब्ल्यू यहाँ पे लिखें, एफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया उसको राइट कर लेते हैं। वो ये आई है हमारे पास 24/26 आई प्लस 18/√26 जे -6/26 के। ठीक है जी, दरमियान में हम डॉट लगाएंगे और डी की वैल्यू राइट कर लेंगे। और जो डी की वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी 5i + 4j और माइनस के, ये वाली वैल्यू आई थी, हमने राइट कर ली। अब डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है इनके बिटवीन में, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 24 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ये इस पे डिवाइड कर देंगे तो 24 × 5 ओवर में आ जाएगा आपके पास √26। और यहाँ पे i.i अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर प्लस 18/26 स्क्वायर रूट, इसको जे वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये लिख लें आप j.j। ठीक है, फिर प्लस लगाएं और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे -6 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है ना वो देखें क्या आ जाएगी, -6 है और ये आपके पास है माइनस में ही है कि की वैल्यू भी, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा -1, इस तरह से अब हमें लिखना पड़ेगा। ओवर में √26 है और यहाँ पे k.k राइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर जी सॉल्व कर लेते हैं। अब 24 को आपने 5 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब आप 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। ठीक है जी, 120/√26 आ जाएगा। i.i जो है ना वो 1 के इक्वल होता है। फिर प्लस 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 72 आ जाएगा। ओवर में आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 6/26 आ जाएगा और साथ में k.k की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, इसका एलसीएम ले सकते हैं। ये 1 तो दायरा खत्म हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो है ना वो आपके पास आ जाएगा √26, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 26 है, स्क्वायर रूट के साथ है, कोई मसला नहीं है। ऊपर वाली वैल्यूज जैसे दी गई हैं वैसे ही हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 120 आ जाएगा, प्लस 72 आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन सारी वैल्यू को आपने ऐड करना है। 120 में 72 अगर आप ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। 92 में 192 होगा, 192 में 6 ऐड कर लें तो 198 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 198/√26। तो ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई है और यही जो था आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।